नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करें कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला भी कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक अंतिम फैसला ट्रंप लेंगे। इसका असर क्या देखने को मिलेगा कच्चे तेल कीमतों पर, इसको समझेंगे। हमारे साथ एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा मौजूद हैं। भूपेश, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू वेरियस फंडामेंटल रीजंस। अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में 71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4% का उछाल हमने कल भी देखा था प्राइसेस में। और अब देखना होगा कि पूरा यूएस ईरान का इंसिडेंट कैसे अनफोल्ड होता है। हालांकि ऐसा कहा गया है यूएस की तरफ से कि ईरान ने यूएस की डिमांड्स को कंप्लीटली इग्नोर किया है और इसीलिए मिलिट्री स्ट्राइक्स हो सकती हैं, ऐसा इंडिकेशन दिया है। अगर कुछ भी हालात वर्सन होते हैं दोनों के बीच में तो क्या असर आप देखते हैं कच्चे तेल पर? क्या आउटलुक रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें कच्चे तेल की और यूएस ईरान के मसले की, तो देखिए यूएस और ईरान का मसला डे बाय डे तूल पकड़ता जा रहा है। और यहाँ पर अगर कुछ भी युद्ध जैसा हालात बनते हैं या कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला करता है, तो मुझे लगता है कि इंस्टेंट क्रूड में एक उछाल 10 से 15% का देखने को मिल सकता है, वो भी विद इन 2-3 डेज के अंदर। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में बिकवाली की कोई सलाह नहीं रहेगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, खरीदारी की बात करें तो 5,988 का स्तर है जिस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,850 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। 6,250 और 6,500 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी 6,000 के नजदीक कच्चा तेल अभी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, नजर डालते हैं बाकी कमोडिटीज पर भी। सोने चांदी पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो चांदी में वापस हल्की बढ़त देखने को मिली है लगातार करेक्शन के बाद। गोल्ड हालांकि काफी समय से एक रेंज में ही बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रहा है आपके इन स्तरों से सोने और चांदी दोनों पर? जी देखिए, अभी सोने और चांदी में सोने का बाजार आउट परफॉर्म करता हुआ मुझे नजर आता है और चांदी का बाजार अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आता है आने वाले समय के लिए और आज के लिए। हो सकता है कि कोई युद्ध की खबर आने पर दोनों के दोनों बाजार बहुत तेज हो जाएं। अन्यथा बाजारों में खरीदारी की सलाह की बात करें तो सोने में कहूंगा कि 4,970 के ऊपर जब तक स्पॉट का ट्रेड हो रहा है, तब तक इसमें तेजी की संभावना रहेगी। और भारतीय बाजारों में कहूंगा कि 1,55,500 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें अपसाइड में लक्ष्य 1,56,500, 1,57 और 1,57,800 तक के संभावित हो सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 2,44,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में 2,47 और 2,49,500 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज। शुक्रिया आपका भूपेश, शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए अलग अलग कमोडिटीज पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए हमारी खास पेशकश बॉन्ड स्ट्रीट मनीषा गुप्ता के साथ। नमस्कार। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। वेल, आपको याद दिला दें कि आज मनी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स शिवाजी जयंती के कारण बंद हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जो इस हफ्ते यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स में जारी होने वाले हैं। इसमें जो नई लिस्ट निकल के आई है वो है, उसमें कंपनीज हैं प्रोफेक्टर्स कैपिटल, यहां पर 50 करोड़ 2 साल के बॉन्ड्स के जरिए जुटाने की योजना है। दूसरी कंपनी हमारी स्क्रीन पर अलाउड रियलिटी है, ये 90 करोड़ जुटाना चाहते हैं 30 अप्रैल 2030 के बॉन्ड्स में। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स यहां पर 1,000 करोड़ के लिए बाजार में है और ये 2 बॉन्ड के जरिए ये पैसा जुटाना चाहते हैं। नैबफिड 5,000 करोड़ जुटाना चाहती है और ये 20 मार्च 2029 बॉन्ड्स के जरिए करना चाहते हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है कंपनी में रकम जुटाने के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां पर 2,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं एनसीडीज के जरिए, बोर्ड अप्रूवल आ चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी बोर्ड अप्रूवल मिला है 5,000 करोड़ जुटाने के लिए एनसीडीज के द्वारा। टोरेंट पावर 3,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं एनसीडीज के थ्रू और एक्सिस बैंक यहां पर
35,000 करोड़ डेट के जरिए जुटाना चाहता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी बोर्ड अप्रूवल आ चुका है। ये 10,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं इन फर्म बॉन्ड्स के जरिए। आपको बता दें कि बॉन्ड मार्केट्स में अच्छे खासे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। 2026 की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर एक तो ट्रेडर्स लंबी अवधि के बॉन्ड्स बेच रहे हैं, लेकिन 2027-28 मैच्योरिटी वाले शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में यहाँ पर शिफ्ट हमने बनता हुआ देखा है। सेकेंडरी मार्केट्स की अगर बात की जाए, जो कि एनएसई और बीएसई है, यहाँ पर टर्नओवर हमने डे बाय डे थोड़ा सा गिरता हुआ देखा है। अगर 18 फरवरी को ये 12,670 करोड़ था तो 19 फरवरी को 11,200 करोड़ तक आता हुआ नजर आया है। बाजार को लगता है कि कुछ समय तक यही ट्रेंड यहाँ पर आने वाले दिनों में रहेगा। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.